साल 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया में एक अजीब सी बीमारी ने दस्तक दी। अजीब इसलिए क्योंकि ये बीमारी सीधे इंसान के दिमाग को प्रभावित करती थी, जिससे इंसान बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बन जाता था। वो न तो बोल पाता था और ना ही हिल पाता था। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10 लाख लोग उस समय इस बीमारी की चपेट में आए थे, जिसमें से तकरीबन 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और जो बच गए थे वो फिर कभी पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए और फिर अचानक से ये बीमारी रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गई। ये बीमारी कहाँ से आई, कैसे आई और क्यों आई, इसका जवाब ढूंढने की रिसर्चर्स ने बहुत कोशिशें की, लेकिन इसका कोई भी कारण पता नहीं लग पाया। कुछ रिसर्चर्स की माने तो शायद ये अजीब सी बीमारी पूरे यूरोप में सैनिकों की आवाजाही की वजह से फैली थी, क्योंकि उस समय साल 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपनी पीक पर था। वैसे अगर गौर फरमाया जाए तो इस अजीब नींद की बीमारी को इतिहास के दौरान कई बार देखा गया है। साल 1580, 1673, 1712 और 18th सेंचुरी में कई बार इस बीमारी से मिलते जुलते सिम्टम्स देखने को मिले, लेकिन वो यही बीमारी थी, इसे साबित करने के लिए रिसर्चर्स के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। अगर इस बीमारी के नाम की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसे एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका नाम दिया है। यहाँ एन्सेफेलाइटिस का अर्थ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन यानी मस्तिष्क की सूजन से है। दोस्तों, ब्रेन एरिया में बहुत अधिक स्वेलिंग होने से ब्रेन डैमेज हो जाता है और एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका के दौरान यही होता था। ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से इसमें स्वेलिंग देखने को मिलता था, लेकिन वैज्ञानिक आज भी इस बीमारी को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है कि इसका मेन कारण क्या है। इस बीमारी को रिसर्चर्स ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिससे उस समय फर्स्ट स्टेज में गले में खराश के साथ इसके सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हुए थे और फिर धीरे धीरे करके इसके सिम्टम्स बद से बदतर होते चले गए और अंत में रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका से पीड़ित लगभग 1/3 लोग मारे गए। वैसे उस समय जो लोग इस बात से खुश थे कि वो फ्लू के इस स्टेज से बच गए हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि तभी कहीं से सेकंड स्टेज सामने आता था, जिसमें मरीज धीरे धीरे बेहद सुस्त हो जाते थे या फिर उन्हें नींद आने लगती थी। कुछ मरीज की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो जैसे ही अपने मुंह में खाने का एक निवाला रखते वो अपनी चेतना को खो देते थे। कुछ यंग पेशेंट्स ने तो पर्सनैलिटी चेंजेस का एक्सपीरियंस भी किया, तो कुछ असामाजिक हो गए, तो वहीं कुछ पेशेंट्स को हाइपर एक्टिव और कुछ को सुपर एग्रेसिव होते देखा गया। एक केस में तो एक 80 साल की महिला इतनी उग्र हो गई थी कि उसने अपने सारे दांत और अपनी दोनों आंखें निकाल कर बाहर रख दी थी। दोस्तों, ये सिर्फ सेकंड स्टेज था, जो कि हमारी सोच से भी ज़्यादा डरावना था। पर अगर इसके थर्ड स्टेज की बात करें तो इसके सिम्टम्स पेशेंट्स में 1 या 10 साल बाद दिखाई देते थे। इसमें पेशेंट धीरे धीरे चलने फिरने की क्षमता खो देता है और कुछ समय बाद एक जीवित कठपुतली या फिर एक बैठी हुई मूर्ति की तरह दिखने लगता है। वो न तो बोलता है, न हिलता है और ना ही कुछ करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये लोग मर चुके हैं, बल्कि ये अंदर से जीवित हैं, बस इनमें कुछ भी करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि इस बीमारी से पीड़ित कुछ पेशेंट्स 40 वर्षों से अधिक समय तक ऐसी ही स्थिति में रहे थे। वहीं कुछ पेशेंट्स में एक अजीब से पपेट जैसी स्थिति थी। वे कभी कभी अचानक हिलने लगते थे या किसी स्पष्ट चीज़ पर रिएक्ट करते थे। जब डॉक्टर्स ने इन पेशेंट्स की हरकत को देखने के लिए उन पर बॉल फेंका तो उनमें से कईयों ने बॉल को पकड़ लिया। दोस्तों, ये बीमारी उस समय जितनी तेज़ी से सामने आई थी, ये उतनी ही तेज़ी से गायब भी हो गई। कई ऑटोप्सीज की गई और कई पीड़ित व्यक्तियों के ब्रेन की जांच की गई, तो पता चला कि पीड़ित व्यक्तियों के ब्रेन में कई सारे घाव मौजूद हैं जो इन्फेक्शन की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन इन्फेक्शन ब्रेन में कैसे पहुंचा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आज भले ही ये अजीब महामारी चली गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से गायब हो गई है। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका विभिन्न कारणों से हो सकती है, वायरस, बैक्टीरिया और वेरियस न्यूरोटॉक्सिन्स, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस समय इतने बड़े पैमाने पर क्या हुआ था जिसने 5 लाख लोगों की जान ले ली। हाल ही में कजाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक अजीब मामला सामने आया था, जहां अचानक से लगभग 150 लोगों को लगने लगा कि उनकी एनर्जी एकदम से खत्म हो गई है और कुछ लोग तो सो भी गए, जो कई दिनों के बाद जागे। हालांकि साइंटिस्ट ने इस घटना को लेकर कई सारी थ्योरीज दी हैं और अंत में वे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कजाकिस्तान के उस छोटे से गांव में लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सो रहे थे, जो वहां की यूरेनियम की खदान से रिस रही थी, और जब कोई व्यक्ति गलती से उस गैस के संपर्क में आता था तो वो गहरे नींद में चला जाता था।
मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यूरेनियम की खदान से भला कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको कजाकिस्तान के उस गांव की पूरी कहानी जाननी है तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, कजाकिस्तान के उस गांव में तो लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सो रहे थे, लेकिन एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका के मामले में ऐसा नहीं था। खैर, आज हमारे पास इस तरह की बीमारी के इलाज के कुछ तरीके हैं, लेकिन 60 के दशक में इतने ऑप्शंस नहीं थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक में कुछ हॉस्पिटल्स में 1920 के दशक के पेशेंट्स थे, जिसका मतलब है कि 40 वर्षों से अधिक समय से स्टैचू की तरह अस्पताल में ही भर्ती थे। पेशेंट्स के लिए सहानुभूति रखने वाले उस समय के डॉक्टर ओलिवर सैक्स ने जब देखा कि मार्केट में आई नई दवा, जिसे एल्डोपा कहा जाता है, वो पार्किंसन के पेशेंट पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दवा को लेथार्जिका पेशेंट्स को दिया जाए। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि दवा ने पेशेंट्स पर काम भी किया। मूर्ति बने लोगों को गहरी नींद से जागते हुए देखा गया। कुछ ने न केवल चलना शुरू किया, बल्कि वो फिर से नाचते गाते हुए भी नजर आए, ठीक वैसे ही जैसे वो बीमारी से पहले थे। हालांकि इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले, जिसमें अनियंत्रित कपकपी और मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं शामिल थीं। लियोनार्ड नाम के पेशेंट को जब ये दवा दी गई तो उसने पहले तो दवा के प्रति बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। वो खुश था क्योंकि वो फिर से काम कर सकता था, चल फिर सकता था, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद उसमें साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होने लगे और देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में पागल सा हो गया, जिसके बाद उसे दवा देना बंद कर दिया गया और एक बार फिर से वो अपनी पिछली कैटाटोनिक स्थिति में वापस चला गया। दोस्तों, दुख की बात यह है कि ये चमत्कारी दवा हमेशा के लिए काम नहीं करती थी। बार बार उपयोग के बाद धीरे धीरे वो अपनी पावर खो रही थी और पेशेंट्स को जगाने की बजाय इसने उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स देना शुरू कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने इस दवा को अप्रिशिएट किया, क्योंकि भले ही कम समय के लिए, लेकिन यह दवा उन्हें नींद से जगाने में कामयाब थी। वहीं कुछ लोगों ने इस दवा को लेकर दुख भी व्यक्त किया, क्योंकि उनके लिए वापस अपनी पुरानी नींद में लौटना काफ़ी भयानक था। दोस्तों, आपको ये बता दें कि एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका के कारण आज भी अज्ञात हैं। हालांकि साइंटिस्ट के पास इसे लेकर कई सारी थ्योरीज हैं, जिसमें माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू का इससे संबंध था, क्योंकि ये बीमारी 1940 के दशक में स्पेनिश फ्लू के दौरान ही सामने आई थी। लेकिन इन्फ्लुएंजा के दौरान बनी एंटीबॉडीज़ की एग्जामिनिंग में ऐसा लगता है कि इस भयानक बीमारी का स्पेनिश फ्लू से कोई लेना देना नहीं है। इस बीमारी का कारण जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च किए। उन्होंने पेशेंट्स के टिश्यूज के सैंपल और फ्लूइड्स को जानवरों में इंजेक्ट किया, लेकिन बावजूद इसके वे इस बीमारी के कारण का पता नहीं लगा पाए। जहां एक डॉक्टर ने इस बीमारी को लेकर कहा कि ये शायद एक अज्ञात वायरस है, तो वहीं एक अन्य डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये हर्पेस का एक अजीब रूप है, जो निश्चित रूप से डरावना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में केवल 3.7 बिलियन लोगों में ये वायरस है। वैसे अगर ध्यान दिया जाए तो ये पॉसिबल है कि वो लोग किसी प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का शिकार हों, जिसका मतलब ये है कि आपका अपना शरीर ही आप पर हमला कर रहा है। आज एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका के मामले बेहद रेयर हैं और ऐसे में बिना किसी अन्य एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिक एपिडेमिक के हम ऐसी अजीब घटना के पीछे का रहस्य कभी भी जान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आप इसे दुर्भाग्य कहेंगे या सौभाग्य। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।